नमस्कार। सोचिए अगर पढ़ाई याद रखने का एक ऐसा सीक्रेट पता चल जाए जो सीखने का पूरा तरीका ही हमेशा के लिए बदल दे। चलिए आज हम इसी पावरफुल टेक्निक को समझने जा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है ना। घंटों पढ़ाई की, खूब मेहनत की और कुछ दिन बाद सब कुछ भूल गए। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। पर क्या हो अगर इसका एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन हो तो? जी हाँ, एक ऐसी ट्रिक है जो सीखी हुई चीजों को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में एकदम फिट कर सकती है। और नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्रॉपर साइंस है, एक सिस्टमैटिक तरीका है। तो ये तरीका आया कहाँ से? ये मेथड बनाया था सिंगापुर की प्रोफेसर अलका प्रकाश ने अपने स्टूडेंट्स के लिए। वो बताती हैं कि इस टेक्निक की वजह से उनके स्टूडेंट्स के हमेशा कमाल के मार्क्स आते थे। मतलब यही था उनकी सक्सेस का सीक्रेट। तो सवाल यह है कि आखिर ये टेक्निक काम कैसे करती है? इसकी शुरुआत होती है नोट्स बनाने के एक बहुत ही यूनिक तरीके से। ये बहुत सिंपल है, बस अपनी नोटबुक को पूरा फ्लैट खोलना है। यहाँ पर करना ये है कि इन्फॉर्मेशन को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। जब भी कुछ नया पढ़ें या सुने तो जो बातें पहले से पता है, जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उन्हें लिखना है लेफ्ट साइड वाले पेज पर। और जो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है या जो चीजें समझने में मुश्किल लग रही हैं, उन्हें लिखना है राइट साइड वाले पेज। ओके, तो नोट्स तो बन गए, पर ये तो सिर्फ पहला स्टेप है। इस मेथड की असली पावर, इसका असली जादू छिपा है इसके रिवीजन शेड्यूल में। यही वो पार्ट है जो जानकारी को पक्की याददाश्त में बदल देता है। तो नोट्स बनाने के करीब 10 से 15 दिन बाद नोटबुक को दोबारा खोलना है, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सिर्फ और सिर्फ राइट साइड वाला पेज पढ़ना है जिसमें नई इन्फॉर्मेशन थी। लेफ्ट पेज को देखने की जरूरत ही नहीं है। अब 1 महीने बाद फिर से वही राइट साइड वाले नोट्स देखने हैं। इस बार उन पॉइंट्स को पहचानना है जो अभी भी याद करने में मुश्किल हो रहे हैं, जो थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। बस इन सबसे मुश्किल पॉइंट्स की एक नई छोटी सी लिस्ट बना लेनी है। ये बन गई सबसे जरूरी लिस्ट। तो पूरा रोड मैप कुछ ऐसा है। पहले 15 दिन, फिर 1 महीना, इसके बाद वो जो नई छोटी वाली लिस्ट बनाई थी उसे पढ़ना है 3 महीने बाद, और फाइनल रिवीजन होगा 6 महीने बाद। प्रोफेसर प्रकाश का कहना है कि इस 6 महीने के साइकिल के बाद वो इन्फॉर्मेशन परमानेंटली लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है, हमेशा के लिए। तो मतलब इस पूरे प्रोसेस का गोल ही यही है, इन्फॉर्मेशन को दिमाग के उस लॉकर में भेजना जहां से वो कभी डिलीट ना हो। ये जो सिस्टमैटिक रिवीजन है ना, ये दरअसल दिमाग को सिग्नल देता है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, इसे संभाल कर रख लो। हाँ, प्रोफेसर की तरफ से एक और छोटी सी पर बहुत काम की टिप है। वो कहती है, हमेशा साफ सुथरा लिखें। देखिए, जब नोट्स अच्छे दिखते हैं ना, तो उन्हें दोबारा पढ़ने का मन भी करता है, बोरियत नहीं होती। तो कुल मिलाकर ये मेथड इतना इफेक्टिव क्यों है? पहली बात, इसे एक एक्सपर्ट प्रोफेसर ने टॉप स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। दूसरी, ये बहुत सिंपल और स्ट्रक्चर्ड है। और सबसे बड़ी बात, ये सारी मेहनत सिर्फ उन चीजों पर फोकस करवाता है जो सबसे मुश्किल हैं। ये हार्ड वर्क नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। तो अब सवाल ये है कि इस कमाल की टेक्निक को इस्तेमाल करके कौन सा मुश्किल टॉपिक हमेशा के लिए याद किया जा सकता है? जरा सोचिए, क्योंकि जब सही तरीका पता हो तो सीखना सच में बहुत आसान हो जाता है।